वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम कामरान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का लेसन 8 द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और हम लोग उसका मीनिंग समझेंगे। क्लास 8 के पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन 7 अ किंग्स टेल का क्वेश्चन आंसर किया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने पिछले वीडियो का लिंक ऊपर राइट साइड में दिए गए आई बटन पे दे दिया है। आप लोग आई बटन पे क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑस्कर फिंगल ओ फ्लाटी विल्स वाइल्ड 1854 to 1900 was an Irish writer, पोएट एंड प्ले राइट। ऑस्कर फिंगल ओ फ्लाटी विल्स वाइल्ड, जिनकी पैदाइश 1854 में और मौत 1900 में हुई, वो एक आयरलैंड के मुसन्निफ थे, मतलब लेखक थे, एक कवि थे, मतलब शायर थे, और एक ड्रामा निगार थे, मतलब वो नाटक लिखा करते थे। The Importance of Being Earnest is one of his most popular plays. द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट उनके सबसे मशहूर ड्रामों में से एक है। ही ऑल्सो रोट मेनी शॉर्ट स्टोरीज लाइक द सेल्फिश जायंट, द हैप्पी प्रिंस, द मॉडल मिलियनेयर एंड सो ऑन। उन्होंने बहुत सारी छोटी कहानियाँ भी लिखी, जैसे कि द सेल्फिश जायंट, द हैप्पी प्रिंस, द मॉडल मिलियनेयर और इस तरह की दूसरी कहानियाँ। द प्रेजेंट टेक्स्ट हैज़ बीन ड्रामेटाइज्ड फ्रॉम हिज फेमस स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। ये टेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस टेक्स्ट में उनकी मशहूर कहानी द हैप्पी प्रिंस को एक ड्रामे की शक्ल में पेश किया गया है। तो चलिए अब हम लोग ड्रामे को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रामे का जो स्टेज है उसका मंजर बयान किया गया है। कर्टेन गोज अप, पर्दा ऊपर उठता है। In deep center stage, a high and large square box looking like a pedestal is placed. और स्टेज के बीचों बीच एक ऊंचा और बड़ा सा एक पाया जैसा दिखने वाला स्क्वायर बॉक्स रखा हुआ है। Upon the box stands the happy prince, और उस बॉक्स के ऊपर हैप्पी प्रिंस खड़ा है। He stands stiffly resembling a statue. वो सख्ती से खड़ा है, एक पुतले जैसा। A statue is what the happy prince is. Happy prince एक पुतला ही है। He is wearing a golden tunic and stands still with legs apart. वो एक सुनहरे रंग का कुर्ता पहना हुआ है और उसके पाँव एक दूसरे से अलग हैं, मतलब उसके पाँव के बीच में थोड़ी सी दूरी है। His hands resting on the hilt of a sword whose tip rests on the pedestal shaped box. और उसके हाथ तलवार के हैंडल पे हैं और उस तलवार की नोक उस पाये जैसे दिखने वाले बॉक्स के ऊपर है। A large red stone is fixed on the side of the hilt. और हैप्पी प्रिंस की तलवार के हैंडल के साइड में एक बड़ा सा लाल रंग का पत्थर लगा हुआ है। The open eyes of the happy prince are individually covered with blue-colored paper cut in the shape of the eye and lightly glued to hold them in place. और हैप्पी प्रिंस की खुली हुई आंखें उसकी आंख के जैसे कटे हुए ब्लू रंग के कागज के टुकड़ों से ढके हुए हैं, जिनको उनकी जगह पर रखने के लिए हल्का सा गम लगा करके चिपका दिया गया है। The statue of Happy Prince faces the audience. और हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसका चेहरा ऑडियंस की तरफ है। A few young students holding books, bags on their shoulders, come out of the left wing, cross the stage talking. यानी कुछ नौजवान स्टूडेंट्स हाथों में किताब लिए हुए और अपने कांधों पे बैग लिए हुए स्टेज के बाएं तरफ से आते हैं और वो लोग बातचीत करते हुए स्टेज को पार करते हैं। द स्टेज इज लिट इन येलो। स्टेज पीले रंग की रोशनी से रोशन है।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नए अपलोड होने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारे नए अपलोड होने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पा सकें। स्टूडेंट 1, सो दिस इज द फेमस स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। स्टूडेंट 1 बोलता है तो ये हैप्पी प्रिंस का मशहूर स्टैचू है। They pause and gather admiringly around the statue of the happy prince. वो लोग रुक जाते हैं, वो लोग ठहर जाते हैं और वो लोग प्रशंसा करते हुए, वो लोग तारीफ करते हुए हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के चारों तरफ जमा हो जाते हैं। स्टूडेंट 2, he is very well known in this land. स्टूडेंट 2 बोलता है कि वो इस इलाके में बहुत मशहूर है, मतलब हैप्पी प्रिंस इस इलाके में बहुत मशहूर है। हैप्पी प्रिंस लिव्ड इन द वंडरफुल पैलेस ऑफ सैन सॉसी। हैप्पी प्रिंस सैन सॉसी के खूबसूरत हैप्पी प्रिंस सैन सॉसी के शानदार महल में रहता था। ड्यूरिंग द डे ही प्लेड विथ हिज फ्रेंड्स इन द पैलेस गार्डन। और दिन के वक्त वो अपने दोस्तों के साथ महल के बगीचे में खेलता था। बाय नाइट ही सैंग एंड लॉफ्ट। और रात के वक्त वो गीत गाता था और हंसता था। ही हैड नो आइडिया अबाउट द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड हु लिव आउटसाइड हिज पैलेस। और उसे दुनिया के लोगों के बारे में कुछ पता नहीं था जो लोग उसके महल के बाहर रहते थे। स्टूडेंट 1, यू मीन ही नेवर फेल्ट सैड। स्टूडेंट 1 पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसने कभी उदास महसूस नहीं किया। स्टूडेंट 2, नथिंग सैड एवर एंटर्ड द डोर ऑफ द प्रिंस पैलेस। तो फिर स्टूडेंट 2 जवाब देता है कि कभी कोई उदास चीज शहजादे के महल में दाखिल नहीं हुई। एवरीवन कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस एंड व्हेन ही डाइड द टाउन बिल्ट दिस स्टैचू एंड नेम्ड इट द सेम। सब लोग उसे हैप्पी प्रिंस कहते थे और जब वो मर गया तो शहर के लोगों ने ये स्टैचू बना दिया और इसका नाम उसके नाम पे रख दिया। स्टूडेंट 3, द हैप्पी प्रिंस इज बिल्ट विथ गोल्ड फ्रॉम हेड टू फुट। फिर स्टूडेंट 3 बोलता है कि हैप्पी प्रिंस सर से पांव तक सोने से बना हुआ है। His eyes are two precious sapphires and there is a big red ruby on his sword hilt. उसकी आंखें 2 कीमती नीले रंग के पत्थर हैं और उसकी तलवार के हैंडल के साइड में एक बड़ा सा लाल रंग का पत्थर लगा हुआ है। सैफायर नीले रंग का कीमती पत्थर होता है और रूबी लाल रंग का कीमती पत्थर होता है। स्टूडेंट 1 glances up at the happy prince with awe. स्टूडेंट 1 एहतराम से, स्टूडेंट 1 आदर से हैप्पी प्रिंस को घूरता है। दे स्टार्ट वॉकिंग। वो लोग चलना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट 2 स्पीक्स व्हेन दे आर क्लोज टू द राइट विंग एग्जिट। और जब वो लोग स्टेज के दाएं बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास रहते हैं तब स्टूडेंट 2 बोलता है। तो स्टूडेंट 2 क्या बोलता है? In this town everyone loves the happy prince. स्टूडेंट 2 बोलता है कि इस शहर में हर कोई हैप्पी प्रिंस को प्यार करता है। They go out. वो लोग स्टेज के बाहर चले जाते हैं। A sad, tired looking man immediately enters the stage from the right. उनके जाने के बाद एक उदास, थका हुआ दिखने वाला आदमी स्टेज के दाएं तरफ से स्टेज पे आता है। He limps down with an unhappy expression. वो आदमी नाखुशी से लंगड़ाते हुए चलता है। He stops before the statue of the happy prince and looks unhappily for 3 seconds. वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के सामने रुक जाता है और वो 3 सेकंड तक उदासी से देखता है। He starts limping towards the left wing exit, muttering loudly to himself. फिर वो खुद से जोर जोर से बड़बड़ाते हुए बाएं तरफ के बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ लंगड़ाते हुए चलना शुरू कर देता है। तो वो आदमी खुद से बड़बड़ाते हुए क्या कहता है?
एटलीस्ट देयर्स वन ट्रूली हैप्पी मैन इन दिस टाउन। वो आदमी खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है कि कम से कम इस शहर में एक आदमी तो है जो पूरी तरह से खुश है। दैट इज समथिंग, ये एक खास बात है। द सैड टायर्ड मैन गोज आउट थ्रू द लेफ्ट विंग एग्जिट। वो उदास और थका हुआ दिखने वाला इंसान बाएं तरफ के बाहर निकलने वाले दरवाजे से चला जाता है। Immediately from the left wing emerges a young mother dragging her little boy by the hand। और उस आदमी के जाने के तुरंत बाद दाईं तरफ से एक जवान माँ अपने छोटे लड़के को हाथ से खींचते हुए आती है। The boy is crying। वो लड़का रो रहा है। Mother is trying to stop the boy from crying। और उस लड़के की माँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है। They reach the statue of the happy prince। वो दोनों मतलब माँ और बेटा हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास पहुंचते हैं। मदर स्पीक्स while walking। माँ चलते हुए बोलती है। तो उस लड़की की माँ क्या कहती है? I can't understand why you keep crying। मुझे समझ में नहीं आता तुम क्यों रोते रहते हो। Why can't you be happy? तुम खुश क्यों नहीं रह सकते। The happy prince never cries for new things। हैप्पी प्रिंस कभी नई चीजों के लिए नहीं रोता है। Mother and son go out through the left wing exit। माँ और बेटा बाएं बाहर निकलने वाले दरवाजे से चले जाते हैं। The stage light changes to blue। स्टेज की रोशनी ब्लू हो जाती है। The twittering call of a bird is heard in the background। और पीछे से एक परिंदे की चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। Swallow the bird dressed in a black tunic, cardboard wings attached to its back, enters stage from the right joyously tripping। वो परिंदा है स्वैलो जो कि काले रंग का कपड़ा पहना हुआ है और उसकी पीठ पे कार्डबोर्ड के बने हुए पंख लगे हुए हैं। वो दाईं तरफ से स्टेज पे आता है खुशी से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए। द स्वैलो फ्लैप्स इट्स हैंड्स क्विकली टू इंडिकेट फ्लाइंग। और स्वैलो अपने पंखों को जल्दी जल्दी फड़फड़ाता है ये दिखाने के लिए कि उड़ने की वो कोशिश कर रहा है। स्वैलो रीचेज सेंटर स्टेज बिफोर द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। स्वैलो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के सामने स्टेज के बीचों बीच पहुंचता है। आगे पढ़ते हैं। स्वैलो इट्स मच टू कोल्ड हेयर। स्वैलो बोलता है कि यहाँ पे काफी ठंड है। ऑल माई फ्रेंड्स हैव लेफ्ट फॉर वार्म इजिप्ट। मेरे सारे दोस्त गर्म देश मिस्र के लिए रवाना हो चुके हैं। आई टू मस्ट फ्लाई। मुझे भी उड़ जाना चाहिए। बट टुनाइट आई विल रेस्ट इन दिस अननोन टाउन। लेकिन आज की रात मैं इस अनजान शहर में आराम करूंगा। The shelter between the feet of this golden statue looks good enough। फिर वो परिंदा बोलता है कि इस सुनहरे पुतले के पैरों के बीच की जगह काफी लग रही है। मतलब वो परिंदा सोचता है कि आज की रात वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के दोनों पैरों के बीच में गुजारेगा क्योंकि उसे हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के बीच की जगह रात गुजारने के लिए काफी लगती है। The swallow perches on the pedestal-shaped box, holding a leg of the statue and resting his head against it। Swallow हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पैर को पकड़ करके और उसके ऊपर अपने सर को रख करके पाए जैसे बॉक्स के ऊपर बसेरा करता है यानी आराम करता है। Swallow jerks and jumps up suddenly after 5 seconds। 5 सेकंड्स के बाद अचानक स्वैलो उछलना कूदना शुरू कर देता है। स्वैलो आई थॉट दिस गोल्डन रूम वॉज गुड शेल्टर। फिर स्वैलो बोलता है कि मुझे लगा था कि ये सुनहरी जगह अच्छा आसरा होगा। बट आई एम गेटिंग वेट इन द रेन। लेकिन मैं बारिश में भीग रहा हूं। द स्वैलो स्टिक्स इट्स नेक आउट एंड लुक्स अपवर्ड्स। स्वैलो अपनी गर्दन बाहर निकालता है और वो ऊपर की तरफ देखता है। ही लुक्स पजल्ड। वो हैरान नजर आता है। स्वैलो एंड येट स्काई इज क्लियर। फिर स्वैलो बोलता है कि लेकिन आसमान तो साफ है।
इट्स नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। Swallow jumps up again as if a second drop of water had fallen. Swallow फिर से उछलता है, ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर पानी की एक और बूंद गिर पड़ी हो। He now looks up at the statue and is amazed to see teardrops beneath its eyes. अब वो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू की तरफ देखता है और वो स्टैचू की आंखों के नीचे आंसू की बूंदें देख करके हैरान हो जाता है, वो अचंभित हो जाता है। स्वैलो, हु आर यू, व्हाई आर यू क्राइंग? फिर स्वैलो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम रो क्यों रहे हो? स्टैचू, आई एम द हैप्पी प्रिंस। फिर स्टैचू जवाब देता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूं। आई स्पेंट माई लाइफ इन अ पैलेस। मैंने अपनी जिंदगी एक महल में गुजारी। नाउ आई एम डेड एंड अ स्टैचू। अब मैं मर चुका हूं और एक स्टैचू हूं। आई स्टैंड इन द मिडिल ऑफ दिस टाउन। मैं इस शहर के बीच में खड़ा रहता हूं। आई कैन सी द पुअर पीपल एंड ऑल द अगली थिंग्स इन माई लैंड। मैं अपने इलाके के गरीब लोगों को और बदसूरत चीजों को देख सकता हूं। स्वैलो, आई सी यू हैव अ गोल्डन हार्ट। फिर स्वैलो बोलता है कि मैं देख सकता हूं तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बहुत रहमदिल हो। स्टैचू, माई फीट आर फिक्स्ड हेयर। फिर स्टैचू बोलता है कि मेरे पैर यहाँ पे जमे हुए हैं। आई कैन नॉट मूव, मैं चल नहीं सकता। प्लीज हेल्प मी लिटिल स्वैलो। नन्हे स्वैलो, मेहरबानी करके तुम मेरी मदद करो। द स्टेज इज डार्केंड। स्टेज पे अंधेरा हो जाता है। ओनली द हैप्पी प्रिंस वॉइस इज हर्ड। और सिर्फ हैप्पी प्रिंस की आवाज सुनाई देती है। स्टैचू, देयर इज अ पुअर हाउस इन अ लिटिल स्ट्रीट। फिर स्टैचू स्वैलो से बोलता है कि एक छोटे से रास्ते में एक गरीब घर है। A woman is making a dress for a beautiful young lady of the palace. और उस गरीब घर में एक औरत महल की खूबसूरत और जवान रानी के लिए एक कपड़ा बना रही है। The woman is poor and her son is suffering from fever. वो औरत गरीब है और उसके बेटे को बुखार है। Swallow, take the ruby from my sword hilt and give it to her. Swallow, तुम मेरी तलवार की हैंडल में जो कीमती पत्थर लगा हुआ है उस पत्थर को ले जा करके उस गरीब औरत को दे दो। द स्टेज इज लिट अगेन। स्टेज पे फिर से रोशनी हो जाती है। द लाइट इज ब्लू। स्टेज की रोशनी ब्लू है। क्लोज टू द राइट विंग देयर स्टैंड्स नाउ एन ओपन कॉटेज मेड ऑफ कार्डबोर्ड। और स्टेज के दाएं तरफ कार्डबोर्ड की बनी हुई एक खुली हुई झोपड़ी है। देयर इज अ बैक डोर टू द कॉटेज फॉर एंट्री फ्रॉम द राइट विंग। और स्टेज के दाएं तरफ से कॉटेज के अंदर जाने के लिए कॉटेज के पीछे एक दरवाजा है। अ कर्टेन हैंग्स इन फ्रंट ऑफ द कॉटेज। उस कॉटेज के सामने एक पर्दा लटक रहा है। स्वैलो, बट ऑल माई फ्रेंड्स हैव फ्लोन टू इजिप्ट। फिर स्वैलो स्टैचू से बोलता है कि लेकिन मेरे सारे दोस्त उड़ करके मिस्र चले गए हैं। आई कैन नॉट डिले, मैं देर नहीं कर सकता। इट्स टू कोल्ड हेयर, यहाँ पे काफी ठंड है। स्टैचू, स्वैलो, लिटिल स्वैलो, प्लीज स्टे विथ मी फॉर वन नाइट। फिर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू स्वैलो से बोलता है कि स्वैलो, नन्हे स्वैलो, मेहरबानी करके तुम एक रात के लिए मेरे साथ रहो। तो बच्चों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम लोग क्लास 8 के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।